फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए 67th बीपीएससी मेंस के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के सेक्शन 1 में 6 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी 3 प्रश्न का जवाब आपको देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 38 मार्क्स के होते हैं। कुल 11 टॉपिक हैं, जो बहुत सामान्य सी बात है। अलग अलग यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये मिल जाएंगे टॉपिक, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहें तो केवल 11 टॉपिक देख लें और चले जा सकते हैं। इतना समय जो मैं लिया हूँ उसका यही एक अंतिम पर्याय निकलता है कि इस क्वेश्चन पर काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने किया और देखा कि लगभग 20 साल के प्रश्न में इसी क्षेत्र से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं। उसका एनालिसिस करने के बाद में हमने एक शॉर्ट नोट तैयार किया, तब जाकर के ये सभी 11 टॉपिक पर क्या क्या प्रश्न इस बार आपके आएंगे उससे हम आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो आप चाहें तो कॉपी पेन निकालें और एक एक टॉपिक में सब पॉइंट करते हुए आप लिखते चलें कि क्या क्या प्रश्न इस बार इससे बनेंगे और उसी के अनुरूप आप अपना उत्तर तैयार करेंगे इस बार के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मौर्य कला कह दिया, पाल कला कह दिया और क्वेश्चन में वहां पर केवल मौर्य कला शब्द दिख गया तो मैं डिगडिगिया पीटने लगा कि चलो देखो मैं तो कहा था, मैं तो गेस किया था और ये क्वेश्चन आ ही गया। तो इससे नहीं होता है। वहां पर पूछा क्या जाएगा ये मायने रखता है मौर्य कला से। पाल कला से क्या पूछे जाएंगे? 1857 के विद्रोह में केवल कुंवर सिंह की भूमिका आप तैयार कर लेंगे, चाहे कुछ और तैयार कर लेंगे, उससे नहीं हो जाएगा। प्रश्न की प्रकृति क्या है परीक्षा में, उसी के अनुरूप आपका उत्तर है अथवा नहीं है। बाकी ऐसे सामान्य से उत्तर देने वाले और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस में होंगे, उसके कॉपी और आपके कॉपी में अंतर क्या रह जाएगा। इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान देना अभी से जरूरी है आप लोगों को। और इतना टाइम मैं ऐसे ही नहीं लिया हूँ, इसीलिए लिया हूँ कि मैं टॉपिक केवल दे करके आपको नहीं छोड़ना चाह रहा था। केवल टॉपिक से आपके उत्तर तैयार नहीं होते हैं, टॉपिक के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे ये मायने रखता है। तो आप लोग कॉपी पेन निकालें और फटाफट लिखें, मैं बहुत समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए ये फिक्स है, इस बार पटना कलम 66 में पूछे गए थे, तो मौर्य कला अथवा पाल कला में से कोई एक प्रश्न आपको आएगा ही आएगा और आपको करना है। अब तक जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग, अब बीपीएससी आगे क्या टर्न ले लेगी इसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो ट्रेंड 20 साल का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग यही है कि मौर्य कला अथवा पाल कला में से कोई एक, जिसमें 90% चांस है मौर्य कला आपके आएंगे। तो आप पहला पॉइंट लिखें मौर्य कला और उसमें सब पॉइंट लिखें, यानी किस किस स्पेसिफिक वे में आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो लिखें। लिखिए, पहला लिखिए मौर्य कला और इसमें पॉइंट ए करके लिखिए ABC। ए में लिखिए मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषता एवं बौद्ध धर्म से इसके संबंध। बी में लिखेंगे बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण, यानी मौर्य कला में ही लिखना है आपको और इस पर भी आप अपना नोट्स तैयार करेंगे। सी में लिखिए प्रमुख विशेषता, मौर्य कला के सब पॉइंट में लिखेंगे। उसके बाद लिखिए प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण और अंतिम लिखिए सब पॉइंट में मौर्य कला में मौर्य काल के मूर्ति कला के लक्षण और इसकी विशेषता का वर्णन करें। ये मौर्य कला से इतने प्रश्न बनेंगे और आपको इसी स्पेसिफिक वे में तैयार करने हैं। ऐसा नहीं कि मौर्य कला बस कह दिया और मौर्य कला आप तैयार कर लिए, कुछ भी जो यूट्यूब पर मिल रहा है। नेक्स्ट पाल कला हेडिंग देंगे और पाल कला में सब पॉइंट लिखिए। इस काल की स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषता बताएं, पहला पॉइंट पाल कला में। दूसरा पॉइंट पाल कला में जिस पर आपको नोट्स तैयार करने हैं, प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। तीसरा पॉइंट विशेषता का वर्णन, अभी हम ऊपर आपको आलोचनात्मक वर्णन बोले हैं और इसमें केवल विशेषता का वर्णन बोल रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे पाल कला में भवन निर्माण कला की विशेषता, यानी पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषता एवं बौद्ध धर्म से इसके संबंध, इसका वर्णन करना है। तो देख लिए आप कि इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो प्रश्न होना चाहिए आपके पास, केवल टॉपिक नहीं होना चाहिए। टॉपिक से आपका उत्तर तैयार नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857। आप सभी जानते हैं 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए और इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आप लिखेंगे। पहले हेडिंग देंगे 1857 और इसमें सब पॉइंट बना करके इसका क्वेश्चन लिखेंगे कि किस किस स्पेसिफिक वे में आपको तैयार करने हैं। पहला सब पॉइंट लिखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान। दूसरा लिखिए महत्व एवं आलोचनात्मक विवेचना बिहार के संदर्भ में। तीसरा लिखिए कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण। चौथा लिखेंगे विद्रोह उद्भव के कारण और असफलता का उल्लेख,
यानी 1857 के विद्रोह कैसे उसका उद्भव हुआ, उसका क्या कारण था और उसकी असफलता का उल्लेख करना है। ठीक है, उसके बाद लिखिए, न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम ही इसकी समीक्षा करें। यानी 1857 के विद्रोह के बारे में आपको इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम ही इसकी समीक्षा करें। और लास्ट में लिखेंगे 1857 के लास्ट सब टॉपिक लिखेंगे, कारण तथा प्रभाव क्या था। बस इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। अब आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गया कि इस टॉपिक से ये प्रश्न बन सकते हैं और आपको उसी स्पेसिफिक वे में आप अपने उत्तर को तैयार करना है। बहुत छोटी सी बात है। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा। ये बिहार के विशेष संदर्भ में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे बीपीएससी में, तो इस पर भी जो है आपको हेडिंग दीजिए और उसके नीचे सब टॉपिक लिखिए कि क्या क्या इससे प्रश्न बनेंगे। लिखिए, इसमें लिखेंगे 1858, इसमें एक ही साथ लिख लीजिए 1813 से 1947 तक इसके प्रसार का वर्णन बिहार के विशेष संदर्भ में करें। पहला हो गया। दूसरा लिखिए, तकनीकी शिक्षा का विकास बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का विकास बिहार के विशेष संदर्भ में, ऐसा प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट इसी में लिखिए सब पॉइंट में, पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें या विवरण दें। नेक्स्ट लिखेंगे, तांत्रिकी शिक्षा के संदर्भ में 1900 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दें। और इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि बिहार के अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना करें। पाश्चात्य शिक्षा से ये सब प्रश्न बनेंगे। केवल पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा कह देने भर से प्रश्न नहीं हो जाता है, या फिर 1813 से 1947 तक आप तैयार कर लेंगे उससे नहीं हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न का डिमांड क्या है बीपीएससी में। नेक्स्ट है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ, लेकिन प्रश्न को आप नोट करते चलेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, केवल टॉपिक से कुछ नहीं होता है। लिखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको लिखिए। हेडिंग दीजिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और नीचे सब पॉइंट लिखेंगे। के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन करें। दूसरा सब टॉपिक लिखिए, बिहार का योगदान, यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान हो गया, शॉर्ट में लिखिए सीधे बिहार का योगदान। थर्ड सब टॉपिक लिखेंगे, स्वरूप और विस्तार बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट लिखिए, प्रभाव बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी विवेचना करना है, इसके प्रभाव का। और फिर लिखिए 1942 में, यानी 1942 तो आपने हेडिंग दिया ही है, सीधे लिखिए बिहार में आज़ाद दास्ता की भूमिका 1942 के समय। यानी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दास्ता की भूमिका पर टिप्पणी करें या इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इस तरह से तो सीधा 1942 हम कह देंगे कि इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। आप क्या तैयार करेंगे? कुछ नहीं होगा उससे। और यूट्यूब पर जो मिल रहे हैं आंसर वो सामान्य आंसर है, वो सब उस सब से कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक देंगे आप लोग किसान विद्रोह। अब देखिए किसान विद्रोह जो है ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। ठीक है, इसमें सहजानंद सरस्वती वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको कर लेना है। इसमें लिख लीजिए क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में बिहार के कृषक आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये प्रश्न लिखिए आप, और ये प्रश्न आ सकता है इस बार, बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। किसान विद्रोह हो गया, और इसको जो है बिहार और भारत दोनों के परिप्रेक्ष्य में करना है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, किसान विद्रोह में बिहार और भारत के विशेष संदर्भ में इसको करना है। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। जनजातीय विद्रोह, यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। जनजातीय विद्रोह में क्या क्या आएगा उसको लिख लीजिए आप लोग। खासकर जनजातीय विद्रोह से जो है दो तरह का प्रश्न जो है संथाल और बिरसा वाला बार बार बीपीएससी पूछता है। तो हालांकि 66 बीपीएससी में जो है संथाल विद्रोह के कारण, गति और परिणाम के बारे में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। बिरसा से भी हालांकि प्रश्न आया था, पूछा गया था कि बिरसा आंदोलन की विशेषता का जो है वर्णन करना था, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको चाहें तो इसको यहाँ रखिए, हम बाद में नोट में आगे लिखाएंगे। केवल जनजातीय विद्रोह आप हेडिंग दे दीजिए और इसको रहने दीजिए। जनजातीय विद्रोह हम आगे लिखाते हैं। ये 7 हो गया। उसके बाद
8वां है आपका असहयोग आंदोलन। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल असहयोग आंदोलन में बिहार के विशेष संदर्भ में इसको दिखाना है। सबने अवज्ञा आंदोलन, यह भी बिहार के विशेष संदर्भ में और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में छात्र, महिला और जो जन सामान्य थे उनकी भूमिका के बारे में आपको बताना है। ये सिंपल प्रश्न है, इसमें इतना ही लिखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में छात्र, सामान्य लोग और महिलाओं की भागीदारी या की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 11वां प्रश्न जो है, इसमें देखिए जो हायरार्की इस बार बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा भी है। सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण है वो गांधी हैं, उसके बाद नेहरू हैं, उसके बाद टैगोर हैं। तो आपको भी इसी तरह से ये करना है। नेहरू से इस बार प्रश्न पूछे गए हैं और गांधी से भी प्रश्न आए हैं। टैगोर से प्रश्न आने की संभावना है, गांधी और टैगोर से प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप इस बार करेंगे। तो गांधी से और टैगोर से क्या प्रश्न करेंगे आप वो नोट कीजिए। सीधा गांधी और नेहरू कह देने से नहीं हो जाता है। लिखिए गांधी से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, हेडिंग दीजिए और सब पॉइंट में लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए इनमें, गांधी जी हेडिंग दे करके पहला पॉइंट लिखेंगे, इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार की महत्ता का वर्णन करें। दूसरा लिखिए, बिहार के जन आंदोलन में इनकी भूमिका का विश्लेषण करें। गांधी जी के टॉपिक में सब पॉइंट लिखेंगे आप लोग। उसके बाद लिखिए, वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर इनके विचार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। और इसी में लिखेंगे आप लोग कि अस्पृश्यता के विरुद्ध इनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत थे। नेक्स्ट लिखेंगे, स्वदेशी पर जोर देकर कौन सा संदेश देना चाहते थे। महात्मा गांधी टॉपिक के सब पॉइंट में आप लोग लिखेंगे स्वदेशी पर जोर देकर कौन सा संदेश देना चाहते थे। ये 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट लिखिए, बिहार में किसान आंदोलन का वर्णन एवं चंपारण आंदोलन में गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन करें। और लास्ट जो गांधी जी से प्रश्न इस बार बन सकते हैं, सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। हालांकि सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार से छोटा सा नोट लेखन वाला छठा प्रश्न जो होता है, जिसमें 3 प्रश्न दिए जाते हैं और 19 मार्क्स के होते हैं ये प्रश्न, जिसमें से 2 आपको करना होता है, इसमें पूछ लिए गए हैं सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार 66वीं बीपीएससी में। फिर भी आपको इस पर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है। नेहरू के बारे में लिखिए, गांधी में थोड़ा ज़्यादा था, नेहरू में कम है। नेहरू में लिखिए, हेडिंग देंगे नेहरू और सब पॉइंट लिखेंगे, इनके विदेश नीति के प्रमुख लक्षण का परीक्षण करें। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनमें, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका। यानी आप जो प्रश्न तैयार करेंगे, उत्तर तैयार करेंगे, अभी से इसी स्पेसिफिक वे में, इसी हिसाब से आपको तैयार करना है। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आएंगे। केवल टॉपिक की नेहरू आ गया तो हो गया, इससे नहीं होगा कुछ। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका। नेक्स्ट लिखेंगे, नेहरू और धर्मनिरपेक्षता पर आपको नोट्स तैयार करना है। और नेक्स्ट लिखेंगे जो 66 बीपीएससी में आया भी है, आप जब इसी तीनों प्रश्न को ऊपर जो हमने लिखाए हैं सब पॉइंट में उसको पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। तो ये नेहरू भी हो गए और ये भी हो गए। टैगोर में बस 3 ही प्रश्न बनेंगे, टैगोर से भी आप चाहें तो लिख लें। लिखिए, बंगला साहित्य तथा संगीत में योगदान का मूल्यांकन। टॉपिक हेडिंग देंगे टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसके बाद सब पॉइंट में पहला प्रश्न लिखेंगे इनसे जो बनेगा, बंगाल साहित्य तथा संगीत में योगदान का मूल्यांकन। दूसरा लिखेंगे, राष्ट्रवाद की परिभाषा एवं इन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रवाद को परिभाषित किया। मतलब राष्ट्रवाद की एक सामान्य परिभाषा देने हैं और फिर इनके विचार राष्ट्रवाद पर लिखने हैं आपको। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे इनमें, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करें। यानी टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करें। ये 48 से 52वीं में पूछे गए प्रश्न हैं। उसके बाद लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका एवं कांग्रेस से कैसे भिन्न थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुई थी उसमें इनकी भूमिका कांग्रेस की भूमिका से कैसे भिन्न थी वो आपको स्पष्ट करना है। 39वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये भी हो गए। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है संथाल पर, बिरसा पर, चंपारण पर, पटना कलम पर। पटना कलम 66 में पूछे गए हैं। जयप्रकाश नारायण पर, राम मनोहर लोहिया पर और आजाद दास्ता पर। ये शॉर्ट नोट होंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। छोटा छोटा 1.5 पेज का आप इस पर नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हमने अभी बताए हैं ब्रीफ में, इसी प्रकार से आप अपना उत्तर तैयार करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।